हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 4.4। पिछली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का दो पार्ट पढ़े थे, एक 1 और एक 2। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसीलिए 4.3 को हम लोग दो भाग में बांट दिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.4। तो चलिए शुरू करते हैं कि एक्सरसाइज 4.4 का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करें, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मैंने एक वीडियो बनाया था इससे पहले, उसमें मूलों का अस्तित्व का जो थ्योरम होता है, वो मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, क्या है, उसका मैंने एक वीडियो बना दिया है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से उस वीडियो को देख ले, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे हिंट्स कर दे रहा हूँ। विविक्तर जब हम लोग डी बराबर निकालते हैं b² - 4ac, तो डी बराबर यदि 0 आता है तो दो बराबर मूल होते हैं। यदि डी बराबर 0 से यदि बड़ा आता है तो दो वास्तविक मूल, और यदि डी से छोटा आ जाएगा, यदि डी से 0 से मतलब कि बड़ा हो जाएगा डी, ठीक है, 0 से बड़ा होगा तो दो वास्तविक मूल, और डी से यदि बड़ा हो जाएगा 0 यानी कि -3 -2 -1, मतलब 0 से कम जब रहेगा तो क्या हो जाएगा, मूल नहीं होंगे। यही था, मूल नहीं होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग, तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम लोग। 2x² - 3x + 5 = 0। सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, विविक्तर ज्ञात करना होगा d² - 4ac। तो सबसे पहले हमको क्या जरूरत पड़ेगा, a बराबर सॉल्यूशन। a बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, इसी के बेस पे हम लोग a b c का वैल्यू निकालेंगे। तो a कितना है 2, b कितना है -3, c कितना है 5। तो d क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। तो d बराबर कितना आ गया, b² कहने का मतलब हो गया -3 का स्क्वायर -4 × a कितना है 2 है, c कितना है 5 है। तो d बराबर कितना आ गया, 3 का यदि स्क्वायर करेंगे -3 का तो 9 आएगा, 4 दूना 8 बचे 40, तो यानी कि 40 आ गया। ठीक है, तो d बराबर कितना आ गया -31। 40 में से 9 को घटाएंगे तो 31, और माइनस साइन वाला बड़ा है तो क्या हो गया -31 आ गया। तो -31 जो है ये क्या है, d से क्या है, 0 से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, d से छोटा है, तो इसका क्या हो जाएगा, दो वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो इसके वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, इसके क्या होगा, वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो इसका हम लोग द्विघात समीकरण का मूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग इसको साफ करते हैं। क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 3x² - 4√3x + 4 = 0। अब यहां से हम लोग ax² + bx + c के द्वारा यहाँ से a b c का वैल्यू निकाल लेते हैं। a कितना है 3, b कितना है -4√3, और c कितना है 4 है। तो अब यहाँ से विविक्तर निकाल लेंगे। d बराबर क्या होता है, d² - 4ac। ठीक है, अब यहाँ से d निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, d बराबर b² करने का मतलब कि -4√3 का स्क्वायर -4 × a कितना है 3, c कितना है 4। तो अब यहाँ से d बराबर कितना आ गया, देखिए -4, माइनस और माइनस का यदि मल्टीप्लाई होगा दो बार तो प्लस हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और √3 का यदि स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, -4 × 12 = 48। ये कितना है 48। तो d बराबर ये कितना हो गया 48 - 48। ठीक है, तो d बराबर 0। तो क्या होगा, यदि d बराबर 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, इसके दो बराबर वास्तविक मूल
होंगे। क्या होगा, इसके दो बराबर वास्तविक, क्योंकि डी बराबर 0 आ गया। ठीक है, तो अब इसका मूल ज्ञात करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए क्या है, 3x² माइनस 4√3x+4 इक्वल टू 0। अब हम तीनों मेथड हम लोग पढ़ लिए, गुणनखंड विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और द्विघाती सूत्र। तब किसी भी सूत्र से हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं द्विघाती सूत्र से बनाते हैं। द्विघाती सूत्र क्या होता है? द्विघाती सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है। अब देखिए इसको हम लोग मिटा के इधर हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, क्या हो जाएगा फिर, और ए बी सी का वैल्यू पहले हम लोग लिख लेते हैं। कितना है ए बी सी का वैल्यू, कितना है यहाँ पे, ए बराबर कितना हो जाएगा, x² का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो ए हो गया, बी कितना है -4√3 और सी कितना है 4। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे भी लिखा हुआ था यही चीज, तो अब वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। तो कितना हो जाएगा, x बराबर माइनस बी कितना है -4√3 हो गया, और माइनस ये पहले से प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac हम लोग निकाले हैं, कितना आया है 0 आया है ना, डी यही ना होता है, b² माइनस 4ac तो 0 है। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है, इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे 3 रख दी, 3 हो गया। तो अब देखिए आगे देखिए कैसे करेंगे, x इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, तो हो गया 4√3 प्लस माइनस यहाँ पे 0 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 तो 6 हो गया। अब इसका जो आया कितना आ गया, x बराबर 4√3 डिवाइडेड बटा 6, यही आ गया हमारा, क्या चीज आ गया, मूल आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 3 और ये 2 2 जब 4 2 3 6, तो x बराबर कितना आ गया 2√3 डिवाइडेड बटा 3। ठीक है, यही दो हमारा आ गया मूल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब एक चीज और ध्यान देना है कि यहाँ पे प्लस माइनस 0 है, तो एक बार यहाँ पे यहाँ पे और आगे बढ़ेगा, सॉरी यहाँ पे, तभी तो दो अलग अलग वैल्यू आएगा ना, सॉरी दोनों सेम वैल्यू आना चाहिए ना, तो ये सही था, x इक्वल टू 2 बटा सॉरी 4√3 बटा 6। ठीक है, 3 और 2 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया 2√3 बटा 3। इसको चाहे तो हम लोग आगे भी कर सकते हैं, कितना, इतना पे भी सही हो गया, दोनों बराबर मूल आएगा तो यही आएगा, x बराबर 2√3 बटा 3, या और एक स्टेप आगे करेंगे तो 2√3 डिवाइडेड 3 को रूट पे अगर करेंगे तो क्या हो गया √3 गुना √3, तो एक रूट से 3 से एक √3 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया 2 बटा √3। बराबर मूल्य यही है, दो जब भी आएगा तो इसका दो बराबर मूल्य यही आ गया 2 बटा √3। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग देख लिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे भी ए बी सी का वैल्यू क्या लिखेगा, सबसे पहले क्या थर्ड यही है हमारे पास सॉल्यूशन, क्या है a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है -6, c बराबर कितना है 3, तो क्या होता है d बराबर b² माइनस 4ac, तो क्या हो जाएगा d बराबर b² यानी कि -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 2, c कितना है 3, तो क्या हो जाएगा d बराबर b² यानी कि 6 -6 का स्क्वायर 36, 4 दूना 8, 8 3 24, तो कितना आ गया d बराबर 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1 यानी कि 12। क्या हो गया, ये जो है क्या है 0 से बड़ा है d, 0 से बड़ा है ना d, तो इसके क्या होंगे 0 से जब बड़ा रहेगा, d क्या है 0 से बड़ा है, इसके दो वास्तविक मूल होंगे। क्या होगा, इसके दो वास्तविक मूल होंगे, वो भी क्या दो अलग
क्या होगा, इसके दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, देखिए आगे करते हैं हम लोग। तो अब क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र, पूर्ण वर्ग विधि और गुणनखंड विधि किसी भी सूत्र से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, 2x² - 6x + 3 = 0, यही है। इसको हम लोग निकालते हैं गुणनखंड विधि से। ठीक है, 2x², यहाँ देखिए इसका सबसे मल्टीप्लाई करें तो 6x² आना चाहिए। -6 को दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि गुना करने पर कितना आना चाहिए, +6² और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, -6। ठीक है, तो क्या करेंगे, -6x, ठीक है, -6x और क्या करेंगे, गुना करने पर आना चाहिए -6x और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए 6x। नहीं होगा, द्विघाती सूत्र से बनाते हैं, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना होगा। ठीक है, द्विघाती सूत्र से देखते हैं। द्विघाती सूत्र क्या होता है, द्विघाती सूत्र क्या होता है, a बराबर ABC, तो यहाँ पे लिख लिए हम लोग। तो क्या होता है, x बराबर -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बटा 2, यही होता है द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र ये हो गया। अब a b c का हम लोग का वैल्यू पता है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x बराबर -b माइनस, और यहाँ पे b कितना है, -6, तो यहाँ पे -6 ± √b² - 4ac, b² - 4ac निकाला है, कितना आया है, 12, तो यहाँ पे 12 आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बटा कितना हो जाएगा, 2 a कितना है, 2 है, यहाँ पे 2 हो गया। तो x बराबर कितना है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस, यदि 12 का यदि रूट निकाल 12 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 6 2 3, तो यानी कि 2√3 आया। ओ सॉरी, यहाँ पे लिख दिए, कितना आया, 2√3 डिवाइडेड बटा 2 2 जा 4। अब यहाँ से एक धनात्मक ले लेंगे और एक ऋणात्मक ले लेंगे। ठीक है, धनात्मक और इधर ले लेते हैं ऋणात्मक। ठीक है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो धनात्मक क्या हो जाएगा, x बराबर 6 प्लस, धनात्मक ले रहे हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2√3 डिवाइडेड बटा 4। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 6 माइनस, यहाँ पे नकारात्मक ले रहे हैं तो माइनस हो जाएगा 2√3 बटा 4। तो क्या हो गया, x बराबर, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, ऊपर में 2 तो 3 + √3 हो जाएगा ना, डिवाइडेड बटा 4। तो यहाँ पे 2 खत्म हो गया, तो x बराबर कितना है, 3 + √3 डिवाइडेड बटा 2। यहाँ पे क्या हो गया, x बराबर, ऊपर में 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 - √3 डिवाइडेड बटा 4, 2 आ गया यहाँ पे। तो x बराबर 3 - √3 डिवाइडेड बटा 2। ठीक है, यही हमको क्या ज्ञात करना था, मूल ज्ञात करना था। ठीक है, तो अब हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है, इसमें क्या करा, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो बराबर मूल हो। मतलब कि ये जो नीचे समीकरण दिया हुआ है, इसके क्या है, दो बराबर मूल है पहले से। ठीक है, यहाँ पे k का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड का 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। देखिए सबसे पहले यहाँ पे a बराबर कितना है, सॉल्यूशन, a बराबर कितना है, 2 है, b बराबर कितना है, k है, और c बराबर कितना है, 3। चूंकि इसके दो बराबर मूल है, क्या है, इसके दो बराबर मूल है। तो दो बराबर मूल कहने का मतलब कि d बराबर 0। ठीक है, आगे देखिए, तो d क्या होता है, b² - 4ac = 0। तो देखिए b कितना है, k², ठीक है, -4, a कितना है, 2 इंटू c कितना है, 3 = 0। तो k² माइनस 4 दूना 8 8 तरीके 24 = 0। तो क्या हो गया, k² बराबर, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 24 हो गया। तो देखिए अब स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट, तो k बराबर प्लस माइनस √24। अब यदि √24 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट को यदि 24 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 12 2 6 2 3, यानी कि 2 यानी कि k बराबर कितना आ गया,
2√6 प्लस माइनस 2√6, यही ज्ञात करना था, के बराबर यही ज्ञात करना था। अब हम लोग अगला देखते हैं, के का वैल्यू क्या ज्ञात करना था, यहाँ पे के का वैल्यू ज्ञात करना था, आसानी से हम लोग ज्ञात कर ले। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ही सेकेंड देखते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से बना लिया हम लोग, कैसे बनाना था। के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, यही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यही था हमारा, ज्ञात करना था यही चीज हमको। तो अब देखिए अब कैसे करेंगे, 2√6 प्लस माइनस एक यहाँ पे क्या है 2√3 और एक क्या है -2√6, के बराबर 2√6 और के बराबर -2√6। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब जो है यहाँ पे सबसे पहले ये उसका सॉल्यूशन करते हैं, क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, के एक्स से ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, तो ए बराबर कितना है, यहाँ पे ए बराबर के है, बी बराबर -2k, सी बराबर 6 है। ठीक है, यही चीज दिया हुआ है हमारे पास। चूंकि क्वेश्चन में बोला था कि ये जो समीकरण है द्विघात समीकरण, इसके क्या है दो बराबर गुण है, तो लिखेंगे इसके दो बराबर मूल है, तो क्या हो जाएगा इसीलिए d बराबर 0, तो d क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया बी स्क्वायर कहने का मतलब कि -2 का स्क्वायर, -2k का स्क्वायर माइनस 4 a कितना है k इंटू cc कितना है 6 इक्वल टू 0, तो क्या हो गया -2k का स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 इंटू 6 करेंगे तो 4 6 24k इक्वल टू 0। अब ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा 4k बराबर 24k। ठीक है, 4k स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे k से एक k से k कैंसिल हो गया। अब देखिए 4k इक्वल टू 24, तो क्या हो जाएगा 4 6 24, तो k बराबर कितना आ गया 6 आया, के बराबर कितना आ गया 6 आ गया। इसी के का वैल्यू ज्ञात करने के लिए ना कह रहा था हमारे पास, तो के का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लिए आसानी से। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या एक ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आम का बगिया बनाना संभव जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो माना बगीचा की चौड़ाई। ठीक है, बगीचा का चौड़ाई क्या मान लिए x मीटर, तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई क्या कर रहा है, लंबाई जो कर रहा है चौड़ाई से दुगना, चौड़ाई यदि x है तो दुगना का मतलब कि उसमें 2 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2x मीटर। ठीक है, अब क्या कर रहा है, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, क्या होगा लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इक्वल टू कितना है लंबाई कितना है 2x मीटर गुना चौड़ाई कितना है x मीटर। ठीक है, यही था, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 800 इक्वल टू 2x स्क्वायर, कैंसिल नहीं भी करेंगे तो ऐसे ही हट जाएगा, 2x इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो गया। देखिए अब ये 2 क्या है गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 800 बटा 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 400 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 400, तो स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट में, तो x बराबर रूट अंडर 400, यदि प्लस माइनस 400, तो यदि प्लस माइनस रूट यदि 400 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 20, तो क्या आ गया x बराबर +20 और x बराबर -20। किसी का भी लंबाई चौड़ाई क्या होगा ऋणात्मक नहीं हो सकता है, तो क्या हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा, x बराबर 20। x किसको माने थे चौड़ाई, तो क्या हो गया चौड़ाई x बराबर
20 मीटर, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 20, 2x था तो 2 इंटू 20 कर दिए तो क्या आ गया 40 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब कि लंबाई चौड़ाई क्या है, चौड़ाई कितना है 20, लंबाई कितना है 40। अब क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ये दोनों यदि इसको और इसको गुना करेंगे तो क्या आना चाहिए 800 आ जाएगा। देखिए 40 गुने 20 करेंगे तो आएगा ना 40 गुने 20 तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8 और 2 2 0 8। ये इसका मतलब जो हम जो निकाले हैं वो सही है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल जो है 48 था। ठीक है, जैसे कोई दो मित्र हैं, जैसे दो क्या है मार्कर है, दोनों मित्र हैं, इन लोग दोनों का जो योग है, आयु का जो योग है दोनों का 20 है। तो माना सबसे पहले देखिए माना किसका मानेंगे, माना एक मित्र की आयु x है, माना एक मित्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है ना, माना एक मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक है, तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु, जब दो जैसे x प्लस वाई बराबर 20, एक मित्र और दो मित्र दोनों का जो योग है कितना है 20 है। तो यदि एक का निकालेंगे तो ये प्लस में इधर तो इधर जाएगा x बराबर 20 माइनस वाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 20 में से यदि x को घटा देंगे तो जो बचेगा वो दूसरे ही मित्र का ना हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं, इसको पहले साफ कर लेते हैं। आगे देखिए अब क्या कर रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था 48 वर्ष था। ठीक है, कितना था 48 वर्ष था। देखिए 4 वर्ष पूर्व एक की आयु ये है और एक की आयु ये है, तो 4 वर्ष पूर्व कहने का मतलब कि 4 साल पहले। ठीक है, 4 साल पहले यानी कि x माइनस 4। ठीक है, और क्या कर रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, यानी कि इसका और इसका गुणनफल निकालेंगे 4 वर्ष पहले का तो 48 आना चाहिए। ठीक है, गुना 20 माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 48। कैसे किए देखिए वर्तमान आयु x है तो 4 साल पहले कह रहा है, पूर्व मतलब कि पहले, तो x माइनस 4 कम कर दिए तो 4 साल पहले हो गया, इंटू गुणनफल कर रहा है तो क्या 20 दूसरे आयु ये है, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु है, इससे 4 साल पहले, तो इसमें से भी 4 घटा देंगे और जो दोनों का जो गुणनफल आएगा वो 48 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब ये क्या हो जाएगा x माइनस 4 और 20 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x से करेंगे तो 16x हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 चौके 64 माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48। ठीक है, तो क्या हो गया सबको इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस में था 64 तो इधर आया तो प्लस 64 माइनस 4x प्लस 48 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x और माइनस 4x तो माइनस 20x और 64 और 48 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 8 4 12 के 2 4 और 6 10 अब 1 11 112 इक्वल टू 0। अब ये क्या आ गया द्विघात समीकरण आ गया। अब ये क्या है द्विघात समीकरण, इसको या तो आप गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं या फिर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से या फिर द्विघाती सूत्र। देखिए द्विघाती सूत्र से करते हैं। द्विघाती सूत्र क्या होता है x बराबर
माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बटा 2a। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करना है, ए बी सी। ए कितना है, एक्स का कोएफिशिएंट 1, बी कितना है -20, सी कितना है 112। ठीक है, देखिए तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस बी कितना है -20 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी कि -20 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है 112 डिवाइडेड बटा 2 इंटू ए कितना है 1। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस 20 प्लस माइनस रूट अंडर -20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 20 20 400 और माइनस माइनस प्लस माइनस 12 चौक 48 यानी कि 448 डिवाइडेड बटा 2। ठीक है, तो कितना आ गया x बराबर 20 प्लस माइनस 448 में से 400 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -448 में से यदि 400 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस रूट अंडर -48 डिवाइडेड बटा 2। यदि रूट में अब यदि माइनस आ गया तो अब इसका जो है मूल ही नहीं होगा, क्या है, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। हम लोग यहाँ से पहले से ही ज्ञात कर लेते कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, उसके बाद सॉल्व करते। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे हम लोग क्या है कि इसका जो है इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, हम लोग इतना करने का जरूरत नहीं था, डायरेक्ट यहाँ से जैसे ये तो डी है, डी कितना आ गया माइनस में, जब डी माइनस में आ गया 0 से छोटा हो गया तो उसका मूलों का अस्तित्व ही नहीं होगा, तो उसका मूल नहीं निकाला जाएगा, तो इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अतः यह संभव नहीं है। ठीक है, इसका जो है ज्ञात करना आयु जो संभव नहीं है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। देखिए क्या करा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, माना पार्क की लंबाई क्या है x मीटर और चौड़ाई बराबर y मीटर। क्या है, कोई भी पार्क बनाना है। ठीक है, उसका जो परिमाप दिया हुआ है 80 मीटर है तथा क्षेत्रफल जो है 400 मीटर स्क्वायर है कि एक पार्क को बनाना संभव यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो लंबाई और क्या करना है, ज्ञात करना है चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई को हम लोग x मान लिया और चौड़ाई को क्या मान लिए, y मान लिए। ठीक है, अब देखिए क्या है, परिमाप जो दिया हुआ है उसका 80 मीटर है। ठीक है, परिमाप कितना दिया हुआ है 80 मीटर है। तो परिमाप का मतलब क्या होता है, जैसे ये कोई बगीचा है। ठीक है, परिमाप का मतलब क्या होता है, x ये चारों का योग होता है परिमाप। ठीक है, तो यहाँ पे x का कितना होता है, इसका होता है, ये होता है l लंबाई, किसी भी इसका होता है 2 इंटू एल प्लस बी हो गया। ठीक है, 2 बार ये वाला आएगा, ये तो वर्ग हो गया, इसका तो 4a हो जाएगा। यदि आयत रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये लंबाई और ये चौड़ाई रहेगा तो क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, दोनों से सेम ही आंसर आएगा, लेकिन हम लोग आयत लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 80। तो लंबाई कितना है x, चौड़ाई कितना है y, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 80। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 80। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन करा तथा क्षेत्रफल जो है 400 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या हो गया, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना है 800। ठीक है, इक्वल टू 400 है, 400 है, लंबाई कितना है x, चौड़ाई कितना है y। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग,
अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ से ये करने का जरूरत नहीं था, डायरेक्ट ये गुना में इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 80/2 यानी कि 40। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 40 आ गया। यहाँ से या देखिए अब जैसे x का वैल्यू यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं, तो ये 40 माइनस वाई, ये प्लस में इधर जाएगा तो y। अब यहाँ से देखिए इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब x का वैल्यू इसमें पुट कर देना है, ठीक है। x का मान रखने पर इसको समीकरण 2, x का मान समीकरण 2 में, x का मान रखने पर समीकरण 2 में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 400 इक्वल टू x कितना है 40 माइनस वाई, 40 माइनस वाई इंटू वाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 400 इक्वल टू ये 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको इधर ले आते हैं दोनों को, तो ये माइनस वाई स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, और ये माइनस 40 वाई प्लस 400 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये देखिए क्या बन गया द्विघात समीकरण बन गया। इसको आप तीनों मेथड में किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए गुणनखंडी विधि से हम लोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका जब गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए 400 वाई स्क्वायर आना चाहिए। माइनस 40 को दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि गुना करने पर 400 वाई स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 40 वाई। तो देखिए क्या हो जाएगा, यही है ना वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई प्लस 400 इक्वल टू 0, यही है। तो वाई स्क्वायर, अब देखिए माइनस 20 वाई और माइनस 20 वाई, अब जोड़ेंगे तो माइनस 40 तो आ जाएगा। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो 400 वाई स्क्वायर आ जाना चाहिए, आ जाएगा ना 20 20 400 वाई स्क्वायर, और माइनस क्या होगा मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, प्लस 400 इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन मिला y, तो y माइनस 20 हो गया, माइनस यहाँ से क्या कॉमन हो गया माइनस 20 कॉमन कर लिए, तो y प्लस यहाँ पे कितना हो गया माइनस कॉमन किए यहाँ से, तो माइनस प्लस में से माइनस कॉमन किए तो माइनस, और 400 में से 20 कॉमन किए तो 20 इक्वल टू 0। टोटल में क्या कॉमन मिला है y माइनस 20 और बचा कितना y माइनस 20 इक्वल टू 0। यदि y माइनस 20 बराबर 0, यदि y माइनस 20 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया 20 और y बराबर 20, ठीक है। क्या आया y बराबर 20। y किसको माने थे, y किसको माने थे हम लोग चौड़ाई को। तो अब देखिए y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है x बराबर 40 माइनस वाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x बराबर 40 माइनस वाई की जगह पर कितना है 20, तो 20, तो x बराबर कितना आ गया 20, ठीक है। लंबाई कितना आया, लंबाई कितना है x बराबर 20, ठीक है। अब देखिए परिमाप 80 था, ठीक है, तो ये इसका मतलब कि ये वर्ग था, ठीक है। 20 था लंबाई, चौड़ाई भी 20 था। अब देखिए चारों को जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा, और इसका जो क्या है क्षेत्रफल जब निकालेंगे लंबाई गुने चौड़ाई, तो 20 20 400, यानी कि जो हमारा बनाए हैं जो आंसर आया है लंबाई और चौड़ाई वो सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और आगे भी है, नहीं क्वेश्चन नंबर 5 ही तक है। तो एक्सरसाइज 4.4 भी हमारा कंप्लीट हो गया, द्विघात समीकरण हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग या तो फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, या फिर त्रिकोणमिति या त्रिकोणमिति जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ये दोनों में से किसी को शुरू करेंगे। तो ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई हो, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।